Now question number 5. In this question we have equivalent ratio दी है। यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है कुछ नंबर जो है वो मिसिंग है, हमें इन नंबर्स को फिल करना है कि हमें क्या है। ओके, इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन में फिर लास्ट बोला है आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोस, क्या ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो है, तो हमें इसको आंसर यस एंड नो में भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों रेशियोस को ले लिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, राइट हियर टेक 15 upon 18 is equal to bracket upon 6. In place of bracket I am writing here x. इस x की जगह या इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, x is। ठीक है, put x। ठीक है, ना अगर हम इसको रिड्यूस करें, ठीक है, कैसे, 3 5 जा 3 6 जा, so you see here 5 by 6 is equal to x by 6। अब यहाँ से कंपेयर करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज ये किस टाइप का है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, ये दोनों भी सेम होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है, we can directly write x is equal to 5। okay, we can directly write, but we have another way, see what we have done, we are doing this we are doing cross multiplication। so क्या बन जाएगा, x into 6 is equal to 5 into 6, then x is equal to 5 into 6 upon 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, then what we get 5, so x is equal to 5। तो हमारे पास दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका इसका करने का, वो भी आप देख लीजिए। एक और तरीका क्या था, इनिशियली हमारे पास क्या था, 15 by 18 एंड हियर इज x by 6। यहां पर ही आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x into 18 and 15 upon 6, x into 18 and 15 into 6। okay, then x को यही रहने दीजिए, 15 upon 15 into 6 के upon में 18 ले लीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, so x is equal to 5। ठीक है, so you have three methods to find the value of x or the value of box। इस बॉक्स की जगह इसके लाने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। ठीक है, सो चूज एनीवन योरसेल्फ, इनमें से आप कोई भी एक मेथड चूज कर लीजिए। आइदर यू चूज दिस वे, यहां पर क्या आपको डायरेक्टली रिड्यूस करना है एंड कंपेयर करके आंसर लिखना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है देन उसको रिड्यूस करके आंसर लिखना है, जैसे यहां 6 से 6 करेंगे, एंड यहां पे डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको रिड्यूस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको नोट करेंगे। So choice is your, so take a screenshot of it। तो फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को रफ करना, अगर आपको समझना है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों को लेंगे, सो टेक, यहाँ पर हमारे पास बन गया था, क्या बन गया था, इक्विवेलेंट रेशियो 15 by 60 80 is equal to 5 by 6। okay, now take 5 by 6 is equal to 10 by x। इस ब्रैकेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, बॉक्स की जगह यहाँ पर x लिख दिया। अब अगेन हमारे पास एक और तरीका क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। हम सिंपल ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 10 के साथ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x into 5 is equal to 6 into 10। In the next step, x is equal to 6 into 10 divided by 5। 5 1 the 5, 5 2 the 10, so it will become x is equal to 6 into 2, that means 12। x की जगह क्या आएगा, 12। इक्विवेलेंट रेशियो क्या बन गया हमारे पास,
रेशियो बन गया 5/6 6 is equal to 10/12। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको भी इक्विवेलेंट में ले सकते हो, इनको अभी हम रेशियो ले सकते हो, इनका भी ले सकते हो, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो 10/12 is equal to x upon 30। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो सी क्या आता है, x into 12 is equal to 10 into 30। क्या बन गया ये, x is equal to 10 into 30 divided by 12। now reduce it, 6 2s are 6 5s are 2 1s are 2 5s are। so what we get, x is equal to 5 into 5, that means x is equal to 25। so ratio क्या बन गया हमारा, 10/12 is equal to 25/30। अब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, देखिए 15/18 is equal to 5/6, then 5/6 is equal to 10/12 and 10/12 is equal to 25/30। सारे जो रेशियो है सारे एक दूसरे से क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, एंड दैट विल इज आल्सो इक्वल टू 25/30। सारे रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट है। देन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके बाद एक स्टेप और लिखिए। ओके, इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। सो क्या बन गया ये हमारा फाइनल स्टेप रहेगा। आपको ये पूरा लिखना, इसके बाद आप ऊपर वाली स्टेप पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास 5 12 20। ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। सो यू हैव टू राइट यस यस, क्वेश्चन यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो, यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या इक्वल है। अगर आप इन सबको रेड्यूस करोगे, रेड्यूस करने पर क्या आएगा, 3/6 सॉरी 5/6, इन सब का रेशियो 5/6 है। ठीक है, अगर आप इसको, हम इसको करते हैं 3 से। ओके, तो 3 5s are 50, 3 6s are 18। ओके, 5/6 आएगा। देन इसको 2 से रेड्यूस कर दो, सो 2 5s are 10 and 2 6s are 12। Then 5 5s are 25, 5 6s are 30। So you will get 5/6, 5/6, 5/6 and 5/6। That's why these are equivalent ratio। Okay, take a screenshot of it, इसका screenshot ले लो। And these step, ये जो step है ये यहाँ पर नोट करना, सबसे नीचे आएगी इसको। Okay, क्वेश्चन नंबर 6। In this question we have take ratio। यहाँ पे डायरेक्टली आपको रेशियो लेना है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, कुछ नोट नहीं करना, डायरेक्टली यू हैव टू राइट रेशियो इज इक्वल टू 81/108। और इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, क्या बन गया ये, 9 9s are 81 and 9 1s are 9, 9 2s are 108। आ गया, 12 टाइम्स जाएगा। देन इसको अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, 3 से, क्या बन गया, 3 3s are 9, 3 4s are 12, और you can write 3:4। ओके, सो जनरल डायरेक्टली रेशियो लेना है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी सुटेबल नंबर से आपको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो बी सी डी ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, डायरेक्टली रेशियो है ना 81/108, सो वी हैव टू राइट 81/108, देन डिवाइडेड बाय 9, देन डिवाइडेड बाय 3। ओके, देन फाइनली हम इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, सो 3:4 इज आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली आपको बीसीडी भी करना है, सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ए, यहाँ पर भी हमको सिंपली रेशियो लेना है, ठीक है, बट यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर आवर है, ये तो दोनों टाइम की यूनिट, ठीक है, बट दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। या तो आप क्या कर लीजिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आवर को मिनट में या मिनट को आवर में। अब आवर को मिनट में करेंगे तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सब लोग जानते हैं आप लोग, ठीक है। सो 1.5 आवर, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 1.5 इंटू 60 मिनट, ओके। डेसिमल हटाया, नीचे आया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 50 इंटू 6 मिनट, दैट मीन्स 90 मिनट। नाउ अब देखो दोनों की यूनिट्स कैसी होगी, सेम होगी। नाउ यू टेक रेशियो, सो राइट रेशियो इज इक्वल टू 30 मिनट टू 90 मिनट, मिनट से मिनट कैंसल, 1 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so it will become 1/3, or you can say 1:, okay, so very simple है, बस आपको इन दोनों को सेम यूनिट्स में लाना है। सिमिलरली नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ओके, बी 40 सेंटीमीटर टू 1.5 meter, yes, so we know very well 1 meter is equal to 100 centimeter, so 1.5 meter is equal to 1.5 into 100 centimeter, डेसिमल रिमूव करो, नीचे आ गया 10, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है 50 into 10 centimeter, that means 150 centimeter, और कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। ना अब इसका रेशियो ले लो आप, सो रेशियो इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, सो योर फाइनल आंसर इज 4/50, और यू कैन से 4:15, 4:15 इज योर फाइनल, इससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते विद द सेम नंबर। एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दोनों की यूनिट से यूनिट उड़ा दी, तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको कि रेशियो कैसी क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, रेशियो कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये क्या है जस्ट अ कंपैरिजन, ओके, सो रेशियो इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बी एंड सी एंड डी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सी एंड डी, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। So I am writing here C and D is homework. Okay, C and D is homework to you. Simple है, आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लेना एंड लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेना, तो वहां से आपको रेशियो निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml, इनको आप कन्वर्ट करेंगे then इनके ratios ले लेंगे। So question number 7 is complete, C and D is homework to you, and most important line क्या है यहाँ पर, ratio is a unitless quantity, okay, unitless, ठीक है, ratio is a unitless, इसको आप माइंड में रखना, नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, ratio is unitless quantity, रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सी एंड डी इज होमवर्क टू यू। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन इन अ ईयर सीमा अर्न ₹1,50,000, एक साल में सीमा 1,50,000
रुपीस कमाती है, जिसमें से आउट ऑफ देम शी सेव बचाती कितना 50,000। सो मनी शी स्पेंड कितना और रुपीस खर्च करती है 1,50,000 माइनस 50,000 इट विल बिकम 1 लाख। 1 लाख रुपीस जो है वो पर एक साल में खर्च करती है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पर रेशियो लेना है। रेशियो किसका लेना है? सीमा अर्न टू मनी शी स्पेंड। ठीक है, पहला रेशियो लेना है, रेशियो इज इक्वल टू सीमा अर्न टू सीमा स्पेंड। ठीक है, जितना वो कमाती है और कितना वो बचाती है, सॉरी स्पेंड नहीं, इट्स अ सेव, इट्स अ सेव। ओके, सो सीमा अर्न टू सीमा सेव। सो अर्निंग कितनी है 1 लाख रुपीस, 1,50,000 एंड कितना वो सेव करती है रुपीस 50,000, रुपीस 50,000। रुपीस से रुपीस कैंसल आउट, 4 zeros to 4 zeros कैंसल आउट, 5 1 5 5 3 15, कितना आ गया 3/1 और 3:1। Okay, next B. In the B part, money that she saved to the money that she spent. ठीक है, second B, ratio is equal to she saved to she spent. Yes, money she saved, money she saved to money she spends. So it's rupees 50,000 and it's rupees 1 lakh, rupees 1 lakh। Okay, rupees cancel, 4 zeros to 4 zero cancel, 5 to the 5 5 to the 10, so answer is 1/10, 1/2, or you can say 1:2। Okay, so both this calculation is here। Okay, तो क्या है, सीमा जो है एक साल में 1,50,000 कमाती है, जिसमें से वो 50,000 जो है वो सेव करती है एंड आउट ऑफ देम वो 1,00,000 रुपए खर्च करती है। तो रेशियो इसका निकालना है, सीमा अर्न टू सीमा सेव, वो कितना आ गया 3:1 एंड मनी शी सेव टू मनी शी स्पेंड, उसका आ गया 1:2। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देयर आर 102 टीचर्स इन a school of 3,300 students, find the ratio of number of teachers to the number of students। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो देना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 is homework। Okay, now question number 10, in a college out of 4,320 students and 2,300 are girls। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो भी समझ लीजिए। एक कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट है 4,320, 4,320 है, जिसमें से 2,300, यस 2,300 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है और ये गर्ल्स है, इनका माइनस कर लो तो कौन निकल जाएंगे, बॉयज निकल जाएंगे, जो कितना आएगा इतने बॉयज है। अब आपको इनके आपस में रेशियो लेना है, आपको इनके आपस में रेशियो लेना है। सो हियर इज 3 क्वेश्चन A B C। So question number 2 is also homework, so both these questions is homework। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इतने आपके पास स्टूडेंट है जिसमें से इतनी गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 2020। ओके,
20 बॉयज हो गए। अब इन्हीं के आपस में आपको रेशियोज लेना है, so it's also very easy question. Question number 10 is also homework for you. Okay, so take a screenshot of it. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। Okay, all these questions are homework. Take a screenshot of it.